नमस्कार, सुप्रभात। 17 अक्टूबर 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। 17 अक्टूबर 2024 को शुभ मुहूर्त कब है, निकृष्ट काल कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 17 अक्टूबर 2024 के दिन के 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूँ। चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के माध्यम से ही करें और अपने दिन को भी सफल बनावें, अपने सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को भी सफल बनावें। आज गुरुवार का दिन है और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और आज के दिन वाल्मीकि जयंती भी है। दोस्तों, पूर्णिमा 4:56 शाम तक है और आज के दिन, पूर्णिमा के दिन तो आपको पता ही है कि लोग गंगा जी में स्नान करते हैं और दान करते हैं। मेरा चार ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है: महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। सबसे अच्छा काल महेंद्र काल है, फिर अमृत काल है, फिर बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम इन दोनों समय काल में कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य करते हैं तो उसके सफल होने के चांस 0% हैं। आज के दिन राहु काल 1:30 बजे दोपहर से 3 बजे शाम तक है, फिर 3:30 बजे शाम से शाम को 4 बजे तक है। राहु काल फ्लोटिंग है। ये महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल, इस चारों समय काल में भी पड़ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए महेंद्र काल, अमृत काल या बक्र काल में पड़ता है तो हमें इस समय कोई कार्य शुरू नहीं करना है। राहु काल के समय में अगर हमने इससे पहले कोई कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। शून्य काल सवेरे 6:48 से शुरू होकर सवेरे 8:24 तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर 10 बजे रात तक है। फिर 2:48 रात 12 बजे के बाद में शुरू होकर 3:36 रात तक है। दोस्तों, महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल। वैसे तो महेंद्र काल, अमृत काल में आप कोई भी कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा है और महेंद्र काल के समय को चुनेंगे तो बेहतर है। दोस्तों, महेंद्र काल 5:12 शाम से 6 बजे शाम तक है। अमृत काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 6:48 तक है। फिर 10:48 से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। फिर 2:48 दोपहर से शुरू होकर शाम को 4:36 तक है। शाम को 5:12 तक है। फिर 10 बजे रात से शुरू होकर 12:44 रात तक है। बक्रकाल कहा तो यह जाता है कि बक्रकाल में कोई भी कार्य शुरू कर दीजिए तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में तो कोशिश करें बक्रकाल में भी कोई कार्य शुरू न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से शुरू भी करना पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुने तो थोड़ी दिक्कतें कम हो जाएंगी, लेकिन दिक्कतें हजार रहने वाली हैं बक्रकाल में, ये मान के चलिएगा। बक्रकाल 8:24 सवेरे से शुरू होकर 10:48 सवेरे तक है। फिर 12:24 दोपहर से शुरू होकर 1:12 तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 2:48 शाम तक है। फिर शाम को 7:36 से शुरू होकर 9:12 रात तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 12:24 से शुरू होकर 2:48 रात तक है और 3:36 सवेरे से शुरू होकर 6 बजे सवेरे तक है। तो ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इसको नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और इसके माध्यम से ही या इसके अनुसार ही आज के दिन के सारे शुभ कार्य और नए कार्यों को करें और सफलता पाएं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करने में, गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, नेगोशिएशन के लिए जाना है, तो घर से निकलने का समय देखें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। गुरुवार का दिन है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से दही खाने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में आप कहीं जाके वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का दोष समाप्त नहीं रहता। अगर किसी वजह से नहीं आ पाते, रुकना पड़ता है, तो पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग निश्चित रूप से यात्रा शुरू करने से पहले करें और दही खाने के बाद निकलें तो दिशाशूल का दोष भी समाप्त करेंगे और अपनी यात्रा को भी सफल बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को और अपने सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को सफल बना सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।